रेडी। कहाँ से आए हैं आप? हम रहने वाले तो यूपी गोरखपुर के हैं, अच्छा पर ड्यूटी हमारी पंजाब में है। अच्छा, जमात की ड्यूटी है ये? जी जी, जमाती ड्यूटी। अच्छा, क्या किस तौर पर आप हैं? मैं मुअल्लम है, अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ होशियारपुर में मेरी ड्यूटी है, अच्छा एक गांव में। अच्छा अच्छा। तो कितने दिन से आप ये होशियारपुर में ड्यूटी है? कितने दिन तक? होशियारपुर में तो अभी 1.5 साल ही हुआ। 1.5 साल हुआ। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं अमृतसर, तरन तारण, इन इलाकों में जो है तकरीबन अपनी जिंदगी जो है 45 बरस गुजार दी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो आपका कोई एक ईमान अफरोज वाकया हमें सुना है फील्ड का वाकया जो इस वक्त याद है? फील्ड का वाकया जो है ईमान अफरोज ये है कि मैं नवा अहमदी हुआ जी जी। तो कादियान में आया। कादियान में जो है कि किसी सहाबी ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, गर्मी का दिन था कि अगर बर्फ होता तो मजा आ जाता। तो कोई आया और जो है बोला कि बटाले से फलां आदमी ने जो है बर्फ भेजा है, तो रेड़े पर टांगे पर ले आया और बर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया। तो मैं नवा अहमदी हुआ था, बड़ा जोश था। मैं फैक्ट्री में मुलाजिम था, अपने किराए का मकान था, उसमें सोया हुआ था, कुछ जाग रहा था, कुछ सो रहा था, दिन का समय था। मैंने कहा कि आए मेरे अल्लाह, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सहाबी ने कहा कि बर्फ होता तो मजा आ जाता। मैं अपने कमरे में सोया हुआ, क्या मेरे कमरे में बर्फ आ सकता है? मेरे कमरे के अंदर बर्फ आ सकता है कि मैं यही बर्फ खा लूं? मैं कुछ जाग रहा था, कुछ सोच रहा था, सो रहा था और अल्लाह से लगा हुआ था। अपने मतलब कि अंदरूनी तौर पर अल्लाह से लगा हुआ था, अपनी रूह उधर लगाया हुआ था। तो जब मैं ये सब बातें अल्लाह से कर रहा था कि मुझे ये चीज मिल जाएगी, बर्फ इसी कमरे में इसी जगह सोए हुए मिल जाए कि यही खा लूं बर्फ है। तो मैं देखा कि आसमान में जोर से गड़गड़ाहट हुई। तो मैंने देखा कि गली में जो है आसमान से बर्फ गिर रहे हैं। माशाल्लाह। गली में तो बर्फ वहां से गली में से उछल करके वो मेरे चारपाई के पास आया। तो मेरे अंदर से ये आवाज, तू देखता क्या है? उसे उठाया और खा ले, बर्फ तो तेरे पास आ गई। मैंने उसे सोए हुए ही चारपाई पर उसे उठाया, कपड़े से साफ किया और मुंह में डाल लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात क्या बात। एक नहीं अनेकों ऐसे दास्तान हैं, माशाल्लाह। एक नहीं अनेकों। फैक्ट्री में मुलाजिम था, लिमिटेड फार्म थी। मैंने हजूर के पास जो है खलीफतुल मसीह राबे के पास दुआया खत भी लिखा कि हजूर ये कंपनी बड़ी अच्छी है, मेरी मुलाजमत पक्की हो जाए। सैकड़ों लेबर उसमें काम करते, तो उसने पहले नंबर पर जो है कि मुझे परमानेंट कर लिया फैक्ट्री में। माशाल्लाह। हजूर की दुआ कबूल हुई। लोग कहते थे भगत कबीर की खड्डी जो है कपड़ा बनाने वाली अपने आप चलती थी। तू कादियानी हुआ है, अहमदी हुआ, गैर मुसलम लोग थे और 5 वक्त की नमाजें पढ़ता था। पहले तू नमाज नहीं पढ़ता था, अब नमाज पढ़ता तो तेरी मशीन अपने आप चलनी चाहिए कपड़ा बनाने वाली। मैंने कहा रब तेरे तो बख नहीं, तेरी वेखन वाली आंख नहीं। सैकड़ों कारीगर है फैक्ट्री में, लेकिन मेरी जो तनख्वाह है सबसे ज्यादा बनती है। तो तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा कि मशीन अपने आप चल रही है? माशाल्लाह, क्या बात क्या बात। परमानेंट भी पहले किया, उसमें जो है कि काफी कमाई मैंने की। फिर मैंने उसको छोड़ा और सिलसिले की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक़फ़ कर दी। यहाँ आकर के मुअल्लम बना, अब फील्ड में हूँ। मेरा ख्याल है 24 साल के करीब हो गए। बाजी साहब जी माशाल्लाह, शुक्रिया। आपका नाम? फिल्म में जो रहा, मेरा नाम मुमताज अहमद सिद्दीकी। मुखालफत की सामना करना पड़ा? अरे मुखालफत इतनी कि पूछो न, मस्जिद से धक्के मार के बाहर निकल। पहले मैं नमाज नहीं पढ़ता था। जब अहमदी हुआ तो अहमदियों ने मुझे नमाज सिखाई। नमाज पढ़ने लगा तो लोगों ने कहा ये काफर हो गया, और मस्जिद में नमाज पढ़ी तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि ये काफर हो गया, मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ा? मैं बड़ा हैरान हुआ, जब मैं नमाज नहीं पढ़ता था तो मुसलमान कादियानियों ने नमाज सिखा दी, नमाज पढ़ना शुरू कर, कहते हैं काफर हो गया, मस्जिद से धक्के मार के बाहर निकाल दी। मौलवी ने कहा इसे बाहर निकालो, कादियानियों का एजेंट है। 4-5 आदमियों ने पकड़ा मुझको यहाँ से और यहाँ से मस्जिद से उठा के धक्के मार के बाहर फेंक दिया। मैंने कहा गवाह रहना, जिस दिन अल्लाह हिसाब किताब लेगा कि मैंने इसे नमाज पढ़ने से मना किया है, गवाह रहना। उसने कहा हाँ मैं गवाह रहूंगा। मैं बस 7 बच्चन जी हम चलते हैं। हम चले आए और क्या।
एक नहीं क्या, सारी जिंदगी है घर खानदान वालों ने बाइकाट कर दिया अच्छा अच्छा कि कादियानी बना फिरता है, ईद की नमाज हमारे पीछे नहीं पड़ा, देखते हैं कि कैसे बेटी बेटा का शादी करता है। तो बड़ी मुखालफत हुई, सब कुछ हुआ, लोगों ने अपने बेगाने हो गए, बोल चाल छोड़ दिया, सब दुश्मन बन गए। अल्लाह ताला के फजल से फिर भी आप और मौलवियों ने, एक मिनट, मौलवियों ने ही एक हिसाब से जमात की तबलीग की कि भाई अंग्रेज हिंदुस्तान आया, देखा मुसलमानों की ताकत बड़ी, तो इनको कमजोर कैसे किया जाए। उसने जो है मिर्जा गुलाम अहमद साहब को रुपया पैसा दिया कि ला मुसलमानों में फूट डाल दे। उन्होंने 40 मौलवी की जबान है कि 40 पारे का कुरान बना लिया, अपना अजान अपना कलमा बना लिया, कादियान में दोजख और जन्नत बनाई है, उस जन्नत में बाग लगे हैं, नहरें बहती हैं, हूरें हैं, परियां हैं। कोई कादियानी मिर्जई बन जाए तो माला माल कर देते हैं, विदेश भेज देते, नौकरी दे देते, हूरें दे देते, लड़कियां दे देते, माला माल कर देते। तो मैंने किस्सासुल अंबिया में पढ़ा हुआ था कि सद्दात ने भी जन्नत बनाई हुई थी, और मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने जो है जन्नत बनाई है, चल करके देखा तो जाए कैसी जन्नत है। यहाँ देखने आया तो कब्रिस्तान दिखा दिया। बड़े लंबे चौड़े दास्तान है, खत्म होने वाला थोड़ी ना।